विचार चंद्रोदय के 6 अध्याय में प्रश्न था, रस्सी में कल्पित सर्प के दृष्टांत से विकार भ्रांति की निवृत्ति कैसे होती, जिसको परिणाम और विवर्त के माध्यम से समझाया। रस्सी में जो सर्प दिखा वह अविद्या का परिणाम पर चैतन्य का विवर्त, ये तो समझ लगी। रस्सी में कल्पित सर्प अविद्या का परिणाम है, क्योंकि परिणाम में स्वरूप गुण धर्म बिल्कुल अलग हो जाता है। लेकिन चैतन्य का विवर्त ये समझ नहीं लगा। विवर्त की परिभाषा थी कि जहाँ मूल स्वरूप नहीं बदलता पर थोड़ा अलग होके दिखता है। अब देखिए, चैतन्य मूल स्वरूप नहीं बदला पर जड़ होके दिखता है। मूल स्वरूप रस्सी पर परिवर्तित होकर के वही सर्प दिख रही है। मूल स्वरूप सीपी पर उसमें चांदी प्रतीत हो रही है। और थोड़ा इसको और नजदीकी से ले लें, जल ही बूंद, जल ही लहर। अच्छा, जल का जमा हुआ आकार को हम बर्फ कहते हैं। जल का भाप का रूप एक होता है और एक तरल जल। आप तरल जल माने एक ग्लास भर के पानी किसी के ऊपर डाल दो, क्या होगा? कुछ नहीं, जरा से कप भीग भाग जाएगा थोड़ा सा। पर ये ग्लास भर जमा हुआ बर्फ, ये किसी के मारो तो कुछ होगा? हाँ, सिर फूटेगा। है तो पानी ही, पर विवर्त हो गया कि नहीं? और इतना ही स्टीम्ड भाप आप किसी के ऊपर फेंक दीजिए, सीधी अग्नि उतना नहीं कष्ट देगी जितना भाप का जला हुआ कष्ट देगा। तो जल, भाप, बर्फ है एक ही, पर कितना परिवर्तन हो गया। तो विवर्त मतलब, एक और एग्जाम्पल ले लेते। सोने में हार, अंगूठी, कान का बुंदा, करधनी, पायल, बिछुआ, ये सब बन गए। अब बिछुआ नाक में नहीं जाएगा, करधनी गले में नहीं जाएगी, गले का हार मांग टीका नहीं बनेगा, मांग टीका कंगन नहीं है सब सोना ही। इसी तरह से है तो चैतन्य ही, पर असत जड़ दुख उसी पर आश्रित, उसी पर दिख रहा। और एक एग्जाम्पल ले लो, स्वप्न में आप पूरी सृष्टि देखते हो, खुद को भी देखते हो। एक आशा है, वहाँ आशा का घर है, आशा के पड़ोसी है, जमीन है, आसमान है, चांद है, तारे, सब कुछ है। हुआ कौन? सब मन ही। पर मन ही एक से अनेक हो गया, समंदर, पत्थर, पहाड़ हो गया, और मन ही सपने में आशा बन गया। और जब सपना चलता है तो कभी संशय नहीं आता कि ये तो झूठ है। तो ये जो इतनी स्वप्न की सृष्टि आपने देखी, ये कहाँ से बनी? मन से बनी। अब आप होश में आप अपने अंदर कोई माइक्रोस्कोप डाल के, कोई अल्ट्रासाउंड का प्रोब डाल के देखना चाहें कि अंदर वो पत्थर पहाड़ कहाँ हैं जो तुमने सपने में देखे थे, तो मिलेंगे क्या? नहीं। बस जैसे सपना रहन का तैसो ये संसार। आसान भाषा में गुरु तेग बहादुर इसी बात को कहते, वेदांत के इसी रहस्य को कहते हैं, चैतन्य का विवर्त है और अविद्या का परिणाम है। मैं आशा हूं, ये अविद्या है या नहीं? आशा बन के आपने प्रश्न पूछा है कि ब्रह्म बन के प्रश्न पूछा है? आशा के मन बुद्धि में संशय आया, इसलिए आशा ने प्रश्न पूछा, राइट? तो इस देह और मन की परिच्छिन्नता और सीमा को तो पहले ही स्वीकार कर लिया, यही तो अज्ञान है। तो अविद्या का परिणाम और चैतन्य का विवर्त। अब जब आप कहते बात समझ नहीं लग रही, तो याद रहे, आशा बन के समझ नहीं लगेगी, ब्रह्म होके ही समझ लगेगी।
बूंद बूंद भी बनी रहे और सागर का था भी पाले, ये नहीं हो सकता। बूंद को अपने अस्तित्व की उस कल्पित सीमा रेखा को छोड़ना होगा, तो भी वो जान पाएगी कि सागर में बूंद, बूंद में सागर। कवन बुझे बिद जाने, कौन बुझेगा इस बात को? कैसे? अब इसको समझने के लिए, इसको बूझने के लिए, इस पहेली को सार से समझने के लिए जैसे विवेक की आवश्यकता होती है, ठीक इसी तरह से देह में हूँ पर देह नहीं हूँ, मन से सोच रहा हूँ पर मन में नहीं हूँ, बुद्धि से जानना चाह रहा हूँ पर बुद्धि में नहीं हूँ, ये परिचिन्न जीव में नहीं हूँ। आप सिर्फ इस भ्रम की निवृत्ति के ऊपर ज्यादा फोकस करिए, तो बात स्पष्ट हो जाएगी। तो इनिशियली अगर मैं कहूँ तो शुरुआत में पहले इस बात पर अधिक जोर दीजिए कि तुम्हारा स्वरूप क्या है। देह, मन, माया, जगत, सृष्टि, अभी थोड़ी देर इसको एक किनारे रहने दो, अभी इतने भर को फोकस करिए कि मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है। सच्चिदानंद हूं पर जीव मान के बैठा हो, तो जीव पने का बाद पहले करने की जरूरत है। जीव बने का बाद किए बगैर मैं चैतन्य हूं ये स्पष्ट नहीं होगा, और जब मैं चैतन्य हूं यही स्पष्ट नहीं होगा तो चैतन्य का विवर्त कैसे है, ये स्पष्ट कैसे होगा? समझे?